बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और कुछ जो है वो आप लोग उसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास 3.1 न्यूमेरिकल है, जिसमें कहा गया है कि आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, हमें फोर्स गिवन है जो कि 20 न्यूटन है, मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज़ इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा, यानी कि हमें फोर्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और मैस हमसे पूछा गया है। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास मैस भी है, एक्सेलरेशन भी है और एफ भी है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पड़ा है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है F=ma, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ़ की वैल्यू 20 है, एम हमने कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को 20 पे, जब 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाएगा 10, ठीक है। तो मैथ्स हमारे पास आ गया 10, और मैथ्स के यूनिट क्या होते हैं, केजी होते हैं, और साथ में इसके यूनिट क्या आ गए, केजी आ गए। इसी तरह से इसका जो सेकंड है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, हमारे पास वेट गिवन है जो कि 147 न्यूटन है। बट इज़ इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा। अब वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमें पता है वो कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। अगर ना भी वो देंगे तो हम खुद इसको राइट कर लेंगे। अब हमारे पास वेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, W=mg होता है, ठीक है। तो हम वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, W=mg। W हमारे पास कितना है, 147 है, m हमने कैलकुलेट करना है, और g हमारे पास 10 है, ठीक है। और g इधर 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14.7, m=14.7 kg, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 3.3 है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg। हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है और मैस हमारे पास 10 kg है फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। फोर्स मैस हमारे पास गिवन है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं, एक फोर्स है और दूसरी क्या है, मैस है। अब हम इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं W=mg। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो W हमारे पास होता है वो इक्वल होता है फोर्स के, ठीक है। W किसके इक्वल है, F के इक्वल है। उसके बाद जो है वो W=mg, तो W की जगह पे हम क्या लगा देंगे, F क्या बन जाएगा, mg। अब g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, और m की वैल्यू भी कितनी है, 10। तो 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100। इस तरह से f की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और उसके बाद एफ़ का जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन होते हैं, तो यहाँ पे जो इसके यूनिट्स हैं वो न्यूटन हमने साथ लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दिस फोर्स इज़ एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। उसके बाद 3.4 जो है वो सेम है जैसे हमने पहले किया है, तो इसलिए आप लोग खुद कर लेंगे, मैं नहीं करवाऊँगी आपको। 3.5 है, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। अब हमारे पास वेट गिवन है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, F है, A है और क्या है, W है, ठीक है। तो अब अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, या हम इसमें कोई और फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें W, A और F हो। तो हम पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, F=ma, वहाँ से हम m कैलकुलेट करके फिर हम क्या करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि F=ma, और हमें पता है कि F किसके इक्वल है, W के, तो F की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, W=mg हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब W जो है वो हमारे पास कितना है, 20 है। मैथ्स हमें फाइंड आउट करना है, G कितना है, 10 है। सबसे पहले हमने क्या किया, मैथ्स कैलकुलेट कर लिया, M=2 किलोग्राम आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो M कितना है, 2 है, और A भी कितना है, 2 है, ठीक है। यानी ये फार्मूला था हमारे पास, लेकिन इस फार्मूले में पुट करने के लिए M की वैल्यू नहीं थी, तो हमने W=mg पहले फार्मूला लगा के M की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद इसमें पुट कर दी, तो F कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब एज 20 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट इन रेस्ट पोजिशन एंड 4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो अगर हम टोटल फोर्स निकालते हैं तो F1 + F2 आ जाएगा। F1 कितना है, 20 है, और F2 कितना है, 4 है। जब इन दोनों को प्लस
करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आएगी वो आ जाएगी 24 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3.6 है। 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो ये हमारे पास पहला मैस जो है वो 52 kg है और सेकंड जो है वो 48 kg है। और फाइंड द टेंशन, हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है एंड एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कौन से वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है इसका जो है वो फार्मूला लगेगा। ये जो हमारा टॉपिक है या ये न्यूमेरिकल जो है ये फर्स्ट टॉपिक है जो हमने टेंशन इन अ स्ट्रिंग वाले पढ़े थे। तो इसमें ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो वर्टिकल मूव कर रही हैं, तो दोनों बॉडीज़ का वर्टिकल वाला आप एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से टेंशन की आप फार्मूला लगाएंगे तो टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो वर्टिकल जिसमें दोनों बॉडीज़ हैं वो वर्टिकल मूव कर रही हैं। इस तरह की सेम एग्जाम्पल आप लोगों ने की हुई है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई मसला होगा। इसी तरह से 3.7 है। अब 3.7 में 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो यहाँ पे अब हमारे पास M1 जो है वो 24 kg है और M2 जो है वो 26 kg है। आप लोग ये मिस्टेक करेंगे, आप पहले वाले को M1 का नाम दे देंगे, दूसरे वाले को M2 का नाम दे देंगे, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि जब टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो कि हमारे पास टॉपिक है, इसका एक बॉडी वर्टिकल है दूसरी हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें जो हमारे पास बड़े वाला मैस होता है जिसका ज़्यादा मैस होता है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल है, उसको हमने M2 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा वर्टिकल है उसको हमने M1 का नाम दिया हुआ है, वो लाइट वेट है। तो इसलिए हमारे पास जो छोटे वाली वैल्यू होगी वो M1 की होगी, जो बड़े वाली होगी वो किसकी होगी, M2 की। इसमें भी सेम हमने ऐसे ही टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये आप सेकेंड वाला टॉपिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A = M1G M1 + M2। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से टेंशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो M1 M2G M1 + M2 है। M1 की वैल्यू 24 है, M2 की 26 है और G की 10 है। इस तरह से M1 और M2 की वैल्यू 24 और 26 है। इन दोनों को प्लस कर दें और इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब यहाँ पे टाइम हमें रिक्वायर्ड है और रिक्वायर्ड टू चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमें चाहिए 22 न्यूटन, जो कि हमारे पास गिवन है। चेंज इन मोमेंटम को हम del P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाय फोर्स जो फोर्स हमारे पास है वो 20 न्यूटन है। अब हम इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो F = del P ओवर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, तो अब del P हमारे पास 22 है और F हमारे पास 20 है। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लें। T इधर आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 1.1 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 3.8 जो है इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह से 3.9 है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। अब यहाँ पे मैस हमारे पास 5 kg है एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज़ 0.6। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है 0.6, इसको हम यूज़ से डिनोट करते हैं और मैस हमारे पास 5 kg है, फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये फार्मूला हमारे पास है F = μmg। ठीक है, ये फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में ही हमने ड्राइव किया था, निकाला था ये कि F = μmg। अब F यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, M हमारे पास 5 है और G की वैल्यू हमें पता है 10 होती है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगी और F के यूनिट हमारे पास न्यूटन होते हैं और फ्रिक्शन के यूनिट भी हमारे पास क्या होंगे, न्यूटन ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3.9 का 30 न्यूटन। और उसके बाद है 3.10 लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg। हमें मैस कितना चाहिए, 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में, तो 50 / 100 जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो हमारे पास गिवन है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और अब FC हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, FC = mv²/r। ठीक है, M हमारे पास कितना है 0.5, V कितना है 3 का स्क्वायर और R कितना है 0.5। 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे यहाँ तक न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी और आपको इसको अपनी नोटबुक पे कर लेंगे, नीट भी कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।